स्वामी जी, लोगों के काम करने का तरीका जरा अब उस पर बात कर लेती हूँ, वो बड़ा बदल गया है। अलग अलग पॉइंट को हम इस पर टच करते हैं। सबसे पहले बात स्पाइन की करते हैं। स्पाइन की स्टिफनेस खत्म करके उसे लचीला कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो तमाम लोग जो अपने दफ्तर में टेबल चेयर लेकर लगातार उस पर बैठे रहते हैं, उनकी स्पाइन स्टिफ हो जाती है। उस पर कैसे काम करें, स्पाइन को लचीला कैसे बनाएं? तो देखो, स्पाइन को लचीला बनाने के लिए बहुत उपाय। बैठे बैठे सिद्धासन में, सुखासन में, कुर्सी पर बैठ के देखो, ऐसे ऐसे घूम जाए, कितना अच्छा है। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन जो बालक कर रहा है हमारा, केतन कर लो, आप तो कर लो बेटा। हाँ, वक्रासन कर लो। वक्रासन भी स्पाइन ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे कर ले, पैर खोल करके ऐसे कर ले, कितना अच्छा है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यूँ जितना अधिकतम ऐसे झुक जाए, ऐसे स्पाइन जो फ्लेक्सिबल हो जाती है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन तो हम बता ही चुके। फिर ऐसे बैठे बैठे ऐसे कमर को उठा लो, फिर नीचे आ जाए। ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। ऐसे उठे और ऐसे आ गए, फिर ऐसे ये उष्टासन कर, कितनी अच्छी हो जाती है इससे स्पाइन। ऐसे एकदम लचीली, उष्टासन, तो उष्टासन और भुजंगासन 100 बार का जो टारगेट दे रखा है ना, अब तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ। आप भी कर लो केतन, अब तो आपने काफ़ी किया आज मधुमेह के अभ्यास तो। और ऐसे ही सारे संसार को हमें मधुमेह मुक्त, उच्च रक्तचाप मुक्त, थायराइड मुक्त। आज हमने जो है बात की हमारे बालक विनायक की सफ़ेद दाग से, सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा से, सब प्रकार की विटिलिगो से, सब प्रकार के रोगों से हमें मुक्त करना है। रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भुजंगासन भी है, सर्पदंड भी है, साधारण दंड भी है, और प्रारंभ में मैंने बताया था 2, 3, 5 राउंड कर लिया करें ऐसे ऐसे। ऐसे तो हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है उसका मूवमेंट। सारे जीव जंतु मूवमेंट में रहते हैं, गतिशीलता में रहते हैं। मनुष्य जो है उसने अपने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। ज़्यादातर लोग घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और सुबह उठ करके दौड़ना, साइकिलिंग करना, चलना फिरना, तैरना, गेम्स, ये सब छूट गए मैक्सिमम लोगों को। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें हुई हैं। यदि हम बचपन से ही योग करने में अपने आप को लगा दें, योग में ढाल दें, तो फिर ये कमर में अकड़न जकड़न ये कतई नहीं। अब स्वामी जी, देश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो तुरंत नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। अब स्वामी जी, अब ऐसी नौबत आए इसके लिए तो अलग से घुटनों के अभ्यास भी करवा दीजिए कि अब जिनको है उनको तो है, अब जिनको नहीं है कम से कम वो तो अपने घुटने ठीक रखें। जिनको है उनको रहे ना, और जिनको नहीं है उनको होना। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही। जिनकी नौबत आ गई उनको भी रिपेयर किया। अरे वाह। हमने मीनाक्षी जी, अमित जी एक बड़ा काम किया। हमने जिनके घुटने घिस गए थे, कहते हैं ना अंदर का ग्रीस कम हो गया, चिकनाई कम होगी, अंदर का जो कुशन है, कार्टिलेज है, वो घिस गया जी, उनको ये अभ्यास कराया। ऐसे देखो, कुर्सी पर बैठ के भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं, ये ऐसे ऐसे। और लाखों लोगों को जिनकी उम्र 60, 70, 80 साल थी उनको भी। और कल तो एक गणेश, परसों त्रिवेदी नाम के गणेश त्रिवेदी, 95 साल के बाबा,
बोले जी डॉक्टर ने बोल दिया घुटने चेंज करो। उन्होंने कहा हम तो चोला ही चेंज करने वाले हैं, तुम घुटने चेंज करने के लिए। तो और लेकिन बोले बाबा यहाँ आकर के और ऐसे दौड़ने लगे, फांदने लगे। तो ये जो है ना अभ्यास, फिर जानो बस्ती, फिर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सब चीज़ें करवा करके हम, और हमने तो एनिमल ट्रायल में घुटना घिस दिया। ये उसके लिए कुछ उनको ऐसी सिंथेटिक दवाइयाँ केमिकल खिलाते हैं, चूहों का घुटना घिस दिया हमने एनिमल ट्रायल में। कार्टिलेज घिस करके वापस कार्टिलेज रिज्यूनेट हो जाता है, बोन्स रिज्यूनेट हो जाती हैं। ये हमने करके दिखाया। उसके लिए 4-5 औषधियाँ बढ़ी हैं। खाली पेट तो पिनानिल गोल्ड, खाने के बाद ऑर्थोग्रिप। इसमें अश्वगंधा अश्वशिला का भी प्रयोग किया, इसमें योगराज महायोगराज गुगुल का भी प्रयोग किया, आमवातारी रस का भी प्रयोग किया। तो ये जो परंपरा से हमारे यहाँ पर सिंहनाद गूगल जोड़ों के दर्द के लिए, पूरे शरीर में वात रोग है तो योगराज, और बहुत क्रोनिक जटिल हो गया है तो फिर महायोगराज, और जोड़ों के दर्द के साथ नस नाड़ियों में भी वात आ गया तो त्रयोदशांग गूगल, और जोड़ों के दर्द के साथ स्किन में भी प्रॉब्लम है, सोराइटिक अर्थराइटिस या सोराइटिक पेन है ना, तो फिर कैशोर गूगल। ऐसी और हड्डी अंदर से भुरभुरी जैसी हो गई है ना, तो ये अभ्यास थोड़े लंबे करने पड़ते हैं। तो दूध में हल्दी सिला दी तो लाक्षाती गूगल जी, हड्डियों को अंदर से इतना स्ट्रेंथन कर देते हैं, फौलाद ही बना देते हैं। और स्वामी जी जिनसे तो कोई भी योगाभ्यास ना हो रहा हो, बस करना वो कम तो से कम पड़ता है। प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। तो स्वामी जी प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, प्राणायाम तो बेस्ट है। तो वो एक सेशन हो जाए। इसको थोड़ा विस्तार से कह देते हैं। चलो भाई सब सीधे बैठो। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Less oxygen supply is the main cause of cancer. हमारे श्याम जी ने तो अपनी बहन आशा रानी का 4th स्टेज का बोन कैंसर तक ठीक कर लिया। ये कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, ये ओवरवेट्स के लिए, लो इम्यूनिटी वालों के लिए, अर्थराइटिस वालों के लिए, और जिनका दम बहुत फूलता है, जो ऐसे बहुत लो फील करते हैं उनके लिए, लो बीपी वालों के लिए भी भस्त्रिका 5 मिनट। फिर देखो 2400 किलोमीटर लंबा इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और 37 ट्रिलियन सेल्सियस से एनर्जाइज हो जाते हैं। पूरा इंटरनल जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है ना, उसके लिए तो कपालभाति बेस्ट है। एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, थायराइड, हार्ट, सब पर असर आता है, और मस्तिष्क तक इसका असर जाता है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र इससे जागृत होते हैं, और ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है। अलग अलग प्रकार का रेडिएशन, अलग अलग प्रकार का सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, खाने पीने की चीज़ों में एडल्ट्रेशन, पोल्यूशन, चारों तरफ बैक्टीरिया वार्ड, फंगल डिजीज, सब रोग विकार घात लगाए बैठे हैं। सबको बाहर निकालो, कपालभाति अब और स्वामी बाह्य जी, प्राणायाम हो जाए त्रिबंध के साथ। आप जब प्राणायाम कराते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा जो ये सेगमेंट है सबसे अच्छा है। अनुलोम विलोम, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी इतना सही सेगमेंट मुझे लगता है प्राणायाम के बाद कि जितना ऑक्सीजन खींचते हैं उतना ऑक्सीजन हम देना भी चाहते हैं। तो स्वामी जी आज किस पौधे के बारे में आप बताएंगे? आज बता रहे गंधराज के बारे में। ये गंधराज तो भाई जबरदस्त है, और इस पर जो पुष्प आता है ना जी, इसकी जैसी खुशबू हमने पूरी दुनिया घूमी, हमने किसी उसमें नहीं पाई। ये अप्रतिम है। आपसे सहमत हूं और स्वामी जी। इसकी गंध अप्रतिम है। सब देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं, और इसका काढ़ा बना करके पियो तो इससे पूरे शरीर से पित्त का प्रशमन होता है, वात का प्रशमन होता है। और इसका जो पुष्प है, यदि कोई इत्र निकाल करके उसको माथे पर लगा ले, नाक से सूंघ ले, और इसका रसी निकाल करके नाक में डाल दे तो कितने भयंकर माइग्रेन पेन हो वो दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है गंधराज। तो ये इसमें 12 महीने पुष्प आते रहते हैं वक्त वक्त पर, और इसके सामने सारे इत्र सेंट फेल हैं।
ये घर में जरूर लगाएं और घर में सौभाग्य पाएं। अब स्वामी जी, मुझे बचपन में मौका मिला कि मेरे जो पारिवारिक पुश्तैनी घर है वहाँ पर शायद मेरी दादी ने लगाया था, और जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो यहाँ से फूल लेना और उसे सूंघना एक बचपन में एक अच्छी आदत थी। स्वामी जी, अब एक पौधा सेहत के नाम के बाद बात वायरल दावे की सच्चाई जानने की। अब स्वामी जी, वायरल दावा ये है कि बेबी वॉकर बच्चों को जल्दी चलने में मदद करता है, तो क्या वाकई में वॉकर ही बच्चों को जल्दी चलने में मदद करता है? देखो भाई, हम बड़े हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े हुए, कभी किसी के पास वॉकर नहीं था। हमारे यहाँ गांव में बोलते गुढ़ड़ियाँ चल करके ऐसे घुटनों के हाथों के बल चलते थे, फिर धीरे धीरे माँ की बाप की अंगुली पकड़ करके चलते थे। तो सच्ची बात तो यह है कि बिना वॉकर के बच्चे ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़े लिखे लोगों के चौचले हैं और ख़ास करके पैसे वालों के चौचले हैं और उनके देखा देखी गरीब लोग जो है चाहे सस्ता वाला ही वॉकर लेकर के आए, बच्चों के लिए ज़रूर लेकर के आते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बच्चे अपने आप फिर पहले हाथों पैरों के बल चलते हैं, धीरे धीरे बच्चों को पकड़ करके चलने लगते हैं, माँ बाप का सहारा लेकर के चलने लगते हैं, उससे ज़्यादा ताकत आती है। तो माता पिता की अंगुली पकड़ करके चले, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्वामी जी, अब बारी योग चैलेंज की है, जिसे एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमें बड़े सारे वीडियोस भेजे हैं। कुछ चुनिंदा अच्छे वीडियोस आपके सामने रख रहे हैं। स्वामी जी, चंडीगढ़ से, गाजियाबाद से, राजस्थान, गुजरात, ईटानगर से भी, अरे वाह, देहरादून और पुणे से इतना अच्छा, और चलो उम्र दराज लोग भी इतना अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। टिट्टी भासन, अशोक काबले, स्वामी जी आज का बेस्ट वीडियो महाराष्ट्र से, उम्र 67 वर्ष, अशोक काबले को देखिए स्वामी जी। अप्रतिम, क्या बात है, ये तो भाई काबिले तारीफ है अशोक जी की। तो अभिनंदन है, उनको हम गिफ्ट हैम्पर देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, उनको एक मेडल भी देते हैं और आगे बढ़ते हैं अब कल के चैलेंज के लिए। तो हम चाहते हैं कि अब अकेले अकेले का तो चैलेंज बहुत हो गया, अब सामूहिक रूप से चैलेंज होना चाहिए। तो सामूहिक रूप से मेरे साथ 10 बार सब सूर्य नमस्कार करेंगे। ऐसे कम से कम 5-10 लोगों से शुरू करेंगे यात्रा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। 5-10 लोग इकट्ठे होकर के 10 बार एक रिदम के साथ, चलो मेरे साथ करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आराम से हो जाते हैं। तो श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ऐसे सामूहिक वीडियो हमारे पास जो है अकेले अकेले योग करने से काम नहीं चलेगा। ऐसी सामूहिकता अब कम से कम 5 लोग एक साथ मिलकर ये 10 बार भुजंगासन करें, और सामूहिकता में योग होगा तो योग में संसार बनेगा। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, योग की ये यात्रा जारी रहेगी। धन्यवाद स्वामी। प्रणाम।